नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 16,61,196 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटे के रूप में। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा? तो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 वर्षों में जो है 100 विकास किया जाएगा और अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से वृद्धि दर्ज की गई? कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई? तो 3.9% के दर से वृद्धि दर्ज की गई। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो स्थिर मूल्य पर जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय तो ये हो जाएगा आपका 34,314 रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो मुंडेश्वरी पर्वत जो है बिहार के कैमूर जिला में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है कोविशील्ड और कोवोवैक्स बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो कोविशील्ड और कोवोवैक्स, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध किस खेल से है? तो शकीबुल गनी का संबंध क्रिकेट खेल से है और इन्होंने अपने पहले ही मैच में रणजी में जो है 13 शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया। और बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये भारत के 53वें टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं और 52वां है रामगढ़ विषधारी राजस्थान के। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं राजीव कुमार, जिन्होंने सुशील चंद्रा का जगह लिया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है माधवीपुरी बोच। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 यह यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो ये इसलिए यह विकल्प गलत है और इस सूचकांक में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। और इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 2 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 तो ये 14 अप्रैल से 3 मई तक हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो 4th यूथ गेम हुआ था,
तो ये जो है यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। तो ये बंगलुरु में हुआ था, तो ये जो है इसलिए ये गलत है। और पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान, ये सही है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। 2 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है, तो ये इंडिगो है। अगले प्रश्न को देखें। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 केजी के भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो ये था निकहत जरीन। अगले प्रश्न को देखें। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया के नाम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 8 साल बाद जो है भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया, तो भारत में यानी कि यह जयनगर में और नेपाल में कुर्था, जयनगर से कुर्था। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। गो अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, ये सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, सही है। हॉबी हब योजना राजस्थान, ये गलत है। हॉबी हब योजना ये जो है दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था, इसलिए ये गलत है। और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ये सही है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजो को मिला था, ये कोंकणी भाषा के लिए। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए जो है नीलमणि फुकन को मिला था असमिया भाषा के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है, तो यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो माउंट हैरियट ये जो है अंडमान निकोबार में था, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 2022 में जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इनका थीम जो रखा गया था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सर हासिल की, तो ये बायजूस हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है स्पॉन्सर। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, जिनका निधन हो गया, तो ये ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं लखवाड़ बांध परियोजना, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, तो ये यमुना नदी पर हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026, तो ये जो है इटली के मिलान शहर में होगा। और उसके बाद 24वां 2022 में तो चाइना में हुआ था, जो कि नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहे थे। भारत, इजराइल और यूएसए ने किस देश के साथ मिलकर एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया, तो चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत है, इजराइल है, यूएसए है और साथ में यूएई हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पिनाका क्या है, तो पिनाका है जो यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो बिहार में जो है 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा, तो इसलिए राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगले प्रश्नों को देखें, और ये मुंगेर में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। तो 1921 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन की गई थी, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगले प्रश्नों को देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है हजारीबाग जेल से वहाँ के कैदियों के द्वारा जो है बंदी कैदी नामक जो है मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भेल विद्रोह से प्रभावित था? तो भेल विद्रोह के अग्रणी नेता रहे थे सेवाराम, जो कि पश्चिमी घाट पर यह विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये जो है सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। और बात करें टी.आर. होम्स, तो इसने सभ्यता एवं जो है बर्बरता का संघर्ष कहा था। और जेम्स आउटरम और टेलर, इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बोला था। अगले प्रश्नों को देखें, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो ये किया गया था एम.जी. रनाडे के द्वारा। एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, ढाका में 1905 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? तो 1905 ईस्वी में ढाका में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और साथ में थे पुलिन दास के द्वारा किया गया। तो पुलिन दास आपके विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल नहीं था? तो 1935 भारत शासन अधिनियम में इसमें केंद्र में जो है इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, यह सही था। प्रांत से हटाकर केंद्र में कर दिया गया, और बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया, ये भी सही है। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही है। और प्रांतों को स्वायत्तताएँ प्रदान की गई, ये भी बात सही है। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी प्रावधान 1935 के अधिनियम में मौजूद थे। पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार कर लिया गया था? तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी यानी कि युग का मोती कहा जाता है? तो युग का मोती यानी कि दुर्रे दुर्रानी की उपाधि अहमद शाह अब्दाली ने धारण किया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई? तो मार्क्विस की उपाधि जो है प्रदान की गई किस गवर्नर जनरल को? तो ये बेलेजली को प्रदान की गई है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में गठित नियमर समिति का संबंध किससे है? तो नियमर समिति जो कि 1936 ईस्वी में गठित हुई थी, तो इनका संबंध केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव से है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव से। अगले प्रश्नों को देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी बम्बई में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो
1975 ईस्वी में जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई थी एम.जी. रंगा के द्वारा, एन.जी. रंगा के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वंदे मातरम जो कि उर्दू एवं द पीपुल जो कि अंग्रेजी पत्रिका था, इसका प्रकाशन जो है किया था लाला लाजपत राय ने। अगले प्रश्नों को देखें। बेलूर सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इस समय मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिंक थे और बंगाल के गवर्नर जॉर्ज बार्लो थे। अगले प्रश्नों को देखें। जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल से हुई थी? तो जतिन दास ने 64 दिनों का अनशन किया था और ये लाहौर जेल में, इनको लाहौर षड्यंत्र 1929 के तहत जो इन्हें जो है सजा दी गई थी, जिन्होंने 64 दिनों के आमरण अनशन के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो ये थे जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद में बने थे, अधिवेशन में हो रहे थे तो। और कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम के द्वारा किया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई थी, जिनके रिपोर्ट आने के बाद जो है महात्मा गांधी ने उस पर जो है ये अपनी कूटनीति बात को रखी थी, क्योंकि उसने वहाँ के दोषियों को जो है रिहा कर दिया गया था इसके माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? तो जिया तरंग आंदोलन जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिन्हें कि नमक सत्याग्रह कहते हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था। और बात करें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और फिर भगत सिंह को फांसी की बात करें तो ये 23 मार्च 1928 को 1931 को 23 मार्च 1931 को। अब जो है इनको आप सजा सकते हैं। पहले तो ए हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 4 1 3 2 4 विकल्प बी में है। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक-ए-सर्व नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो एक नवीन सिंचाई कर जो कि हक-ए-सर्व के नाम से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा, किस यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कवि का कहना था इतिहासकार का? तो ये इतिहासकार थे अमीर खुसरो। अगले प्रश्नों को देखें। शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया? तो 47 सरकारों में विभाजित किया था। दक्षिण के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने खुर्रम को जो है शाहजहां की उपाधि दिया था जब अहमदनगर के साथ संधि हुई गई थी मुगलों की। तब मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो ये था परवानची। तो ये लिखने के बाद राजाओं का जो है यानी कि सम्राट का इस पर मुहर की आवश्यकता नहीं होती। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई?
तो बुद्ध द्वारा जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश ये दिया गया था वैशाली में, और वैशाली में दिया गया था इसके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। और ये जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली उसके तहत पहली महिला जो बनी थी भिक्षुणी वो थी प्रजापति गौतमी। आपको वैशाली विकल्प में है नहीं तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था? तो कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल ने किया था और इसने अपनी राजधानी त्रिपुली में स्थापित किया। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता था? तो सबसे छोटे न्यायालय तो यह था ग्राम सभा। अगले प्रश्नों को देखें। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया? तो कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया था फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला था? तो कांसे का दर्पण जो है ये हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। वैशाली को मगध की राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो ये था शिशुनाग, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना कर वैशाली को राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को बताया था? तो आर्यों का मूल स्थान जो है तिब्बत को बताया था दयानंद सरस्वती ने। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है उत्तरी ध्रुव को माना था आर्यों के मूल स्थान को। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त उत्तर या फिर पूर्व मध्यकाल में हिरण्य क्या था? तो गुप्त उत्तर या फिर पूर्व मध्यकाल में हिरण्य जो शब्द था ये नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के माध्यम से जो है प्रदान किया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया? तो 7 निश्चय योजना 2.0 ये 2020 से 25 के लिए लागू किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित पर विचार करना है राज्यों पर। गेहूं उत्पादक में जो है आरोही क्रम में यानी कि बढ़े हुए से घटते क्रम में जाना है। तो सबसे अधिक गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था तो ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओकुन का नियम, ओकुन लॉ संबंधित है किससे? तो ओकुन का नियम जो है ये बेरोजगारी से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? तो 15वें वित्त आयोग के सचिव अरविंद मेहता हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और सचिव अरविंद मेहता। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो है पहले नरेगा था, तो ये 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ और 2006 में नरेगा चालू हो गया था।
और उसके बाद 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हालांकि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ समिति है, एक तरफ उनसे संबंधित कार्य है। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है, और दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 2022-23 में जो है राजकोषीय घाटा बिहार में जो अनुमानित है 25,885 करोड़ 25,885 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है बिहार का, तो ये हो जाएगा 34,314 रुपये। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राज्य स्वगत व्यय, तो बिहार का राज्य स्वगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 80.76% हैं। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में गया को चुना गया। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 51.91% जनसंख्या गरीब हैं और सबसे गरीब हैं, और न्यूनतम गरीब जो है केरल है 0.71%। अगला सवाल इस प्रकार से मैथ का है। यहाँ पर 999 और 995/999 गुना 999, यहाँ पर आप 999 गुना 999 करेंगे और जोड़ेंगे 995 को। अब बटे होगा 999, तो ये कट जाएगा, तो आपको 999 गुना 999 जोड़ 995 करेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो इस प्रकार आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्रमाण हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो है 221/335, क्योंकि देख लीजिए ऊपर में जो है दोनों के बीच कितना जो है 221 है, और नीचे जो है 335 है, ये ज़्यादा गैप है। अगले प्रश्नों को देखें। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य हैं? आप 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, तो 60 से विभाज्य जो होंगे वो होंगे। अब 60 ये 200 से 600 के बीच है तो 240 हो जाएगा। फिर इस तरह से आप जो है 60 जोड़ेंगे 300 होगा, फिर 300, यानी इस प्रकार से 60 जोड़ते चलेंगे तो कुल 6 आएगा। अंतिमा होगा 540, और 7वां हो जाता है 600, तो 600 को लेना नहीं है क्योंकि इसके बीच कहा जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। log m प्लस log n, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है log पर पावर m गुने log पर पावर m गुने n, तो ये हो जाता है log m प्लस log n। अगले प्रश्नों को देखें। ये है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आकार की एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ईंट होता है घनाभ आकार का, तो घनाभ का फॉर्मूला होता है 2 × LV प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर 2 × 10 चौके 40 प्लस 4 तिया 12 प्लस यहाँ पर 10 तिया 30, 40 × 70 12 82 दूना 164। अगले प्रश्नों को देखें। अनुक्रमांक 3, 4, 12, 45, 196 में अगला पद कौन सा होगा? अब देखिए 3 गुना 1 करेंगे, जोड़ 1 करेंगे तो 4, 4 गुने 2 और फिर 2 का स्क्वायर, गुना 2 करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 12 गुना 3 जोड़ 3 का स्क्वायर, 45 गुने 4 फिर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और 196 गुना 5 प्लस 5 के स्क्वायर, गुना 5 करेंगे फिर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, इसलिए 1005 हो जाएगा। राइट आंसर सी। और द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² प्लस √6x - 6 = 0। तो इस प्रकार से कहता है मूल हैं यह
कौन सा मूल है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा -√6 और √6/2। अगले प्रश्नों को देखें। समांतर श्रेणी दिया गया है 5, 11, 17, यानी कि डिफरेंस हो रहा है 6 का, और पहला पद आपको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 हो जाता है, और उसके बाद पहला पद जो है 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर हो जाता है इंटू अंतिम पद यानी 101 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे, यहाँ बटे नहीं होगा और यहाँ पर होगा गुने में अंतर, यानी कि कितना का है? तो 6 का अंतर है डिस्टेंस। तो 600 + 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 605। अगले प्रश्न को देखें। यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हों कि ए और बी में 18 और ए में 8, बी में 15 सदस्य हों, तो ए और बी के सदस्यों की संख्या, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है, यहाँ पर 18, 15, 23 दिया हुआ है। 23 और 18 का डिफरेंस हो जाएगा 5 आंसर। अगले प्रश्न को देखें। 4 मित्रों की औसत आयु दिया हुआ है 28। यदि हम अध्यापक की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 बढ़ जाती है। 7 चौके 28, अध्यापक जोड़ेंगे तो 5 और 713, 5 गुने कितना करेंगे? 13, 13 पचे 65, तो 65 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37। अध्यापक की आयु हो जाएगा 37 वर्ष, विकल्प में है नहीं तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो बल का जो है स्थान परिवर्तन का जो है प्रभाव होता है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? तो विद्युत इंसुलेटर जो होता है ये विद्युत का जो है बिजली के संचालन न करना इसका कार्य होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन छोटी इकाई होती है? अगर हम मिली करेंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो तो मीटर हो जाएगा 1, और फिर एंगस्ट्रम करेंगे तो 10⁻⁻10, फर्मी करेंगे तो 10⁻⁻15, और मिली करेंगे डेसी सेंटी मिली 10⁻⁻3 हो जाएगा। अब देखिए जिस पर ज़्यादा पावर तो वो हो जाएगा ज़्यादा यानी छोटा, तो फर्मी हो जाएगा छोटा। अगला सवाल देखें। वक्रीय गति, तो वक्रीय गति का उदाहरण कौन सा है? तो ये भाला फेंकना आपका जो है वक्रीय गति का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट पर तापमान, तो न्यूनतम संभव तापमान जो है फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा -459.4 फ़ारेनहाइट, -459.4 फ़ारेनहाइट, और केल्विन पर 0 केल्विन हो जाएगा, और डिग्री सी में देखेंगे तो -273.15 डिग्री सी। अगले प्रश्नों को देखें। सूर्य के प्रकाश के घटक क्या हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनमें बैगनी, लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो। ये राइट आंसर सी हो जाएगा। आवृत्ति भी और समय अवधि टी संबंधित है किससे? तो आवृत्ति भी और समय अवधि टी, भी गुने टी = हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर एक ही ये हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होती है? तो हाथियों द्वारा जो ध्वनि आवृत्ति उत्पन्न होती है वो होती है इंफ्रासोनिक अपश्रव तरंगे। अगले प्रश्नों को देखें। ऊंची पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ऊंचे पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो नाक से खून निकलने लगता है। इसका कारण यह है कि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी वजह से, क्योंकि ऊपर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, लेकिन शरीर के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। इसी वजह से रक्त का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल देता है। नोड्यूलेटेड जो जड़ें कौन सी होती है? यानी कि किस पौधे में जो है नोड्यूलेटेड जड़ें होती है? तो ये नोड्यूलेटेड जड़ मटर के पौधे में पाए जाते हैं। तेल चट्टे अर्थात कॉकरोच के पास क्या होते हैं?
तो कॉकरोच के पास जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेज़ी से पीछा कर रहा है, तो निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। गेंद के पीछे दौड़ रहा है तो हड्डियों का कौन सा समूह योगदान दे रहा है। तो ये हो जाएगा टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। टिबिया पैर की हड्डी है, फीमर जांघ की हड्डी है और टार्सल और मेटाटार्सल ये सभी जो है योगदान देती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन अजैविक घटक हैं, अजैविक कारक। जैविक में तो पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाते हैं, लेकिन अजैविक कारक में चट्टान, पृथ्वी, हवा ये सब आते हैं। इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं पाया जाता, यानी कि किसमें जो है सेल नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में जो है ये जो है विषाणु के कोशिका में सेल नहीं पाया जाता है, कोशिका विषाणु में नहीं होता है। आरबीसी जीवाणु और शुक्राणु में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। एडवर्ड जेनर ने विकास किया था, तो टीका की खोज या फिर चेचक के टीके की आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ, पक्षी में भी 4 कोष्ठ होते हैं, मछली में 2 कोष्ठ होते हैं और उभयचर वाले में 3 कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद और 2 नीला यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं, चैम्बर। राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है, तो किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं और जो लक्षण उसे प्रत्यक्ष रूप से बाहरी रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। बायोमैग्रीफिकेशन अर्थात जैव आवर्धन शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जैव आवर्धन का सही अर्थ है खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। अगले प्रश्नों को देखें। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जो है मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है एरिथ्रोसाइट में अर्थात लाल रक्त कण में, आरबीसी में। अगले प्रश्नों को देखें। यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की सतह की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। इसका कारण है कि तांबा जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और ये CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। क्षार वे पानी में नहीं घुलते हैं, ये गलत है, क्योंकि क्षार जो है पानी में घुलते हैं, यही बात जो है यहाँ पर गलत है। और वे छूने में साबुन की तरह होते हैं, वे कड़वे होते हैं स्वाद में, वे संक्षारक होते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2O, ये हो गया धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। और खाने वाले सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है, तो आपको पता है कि चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम रहते हैं। तो सोना, चांदी, AuAg आपके विकल्प में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है, अधातु एक ब्रोमियम है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होते हैं और द्रव्यमान संख्या 12 होते हैं। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है, तो ऊन देने वाले जंतु भेड़, बकरी, ऊँट, यौल्क। भेड़, बकरी, ऊँट, यौक। अगले प्रश्नों को देखें।
एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है? किसी में फूल, किसी में फल और कुछ में पतझड़ वन, यानी कि ये सब जो है किस पतझड़ वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है। तो ये विशेषताएं जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है। अगले प्रश्नों को देखें। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो विक्टोरिया झील जो कि जहाँ से कि नील नदी का उद्गम भी होता है, तो ये जो है तंजानिया, युगांडा और केन्या के सीमा पर है। रवांडा इसमें सीमा साझा नहीं करते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले अधिकतर घटनाएं, तो मौसम संबंधी अधिकतर घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में, और मौसम संबंधी अधिकतर घटनाएं क्षोभ मंडल में ही, मौसम से संबंधित कोई घटनाएं समताप मंडल में नहीं होता, इसलिए वो जो है वायुयान के लिए आदर्श माना जाता है। और संचार उपग्रह जो है बहिर्मंडल अर्थात बाह्यमंडल के लिए आदर्श हैं, और आयन मंडल में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। निम्न शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भावर कहते हैं। भावर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श नहीं करती है? 2 देश की नहीं करती है। अब देखें तो यहाँ पर जो है ऐसे अधिकांशतः ऐसे राज्य हैं जो कि 2 या 2 से अधिक सीमा साझा करते हैं। सिक्किम भी, मिजोरम भी, पश्चिम बंगाल भी और असम भी। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखाएं जो है कुल 10 देशों से गुजरती है, और विषुवत रेखाएं 13 देशों से, और कर्क रेखाएं 18 देशों से गुजरती है। तो मकर रेखाएं जो है ब्राज़ील, चिली और पराग्वे से गुजरती है, जबकि बोलिविया से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को होगा ही। और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा ही होगा, ये निश्चित है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा ही। और दक्षिणी आयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर नहीं, ठीक नीचे रहता है दक्षिण की ओर, तो ये भी गलत है। केवल विकल्प जो है सी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ देश है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट एटना इटली में, माउंट कोलिमा पेरू में, माउंट कोलिमा जो है ये हो जाएगा मेक्सिको में, और सबनकाया हो जाएगा पेरू में। सबनकाया पेरू में, और माउंट कोलिमा मेक्सिको में, माउंट एटना इटली में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक तरफ प्रायद्वीपीय और उनकी भौगोलिक स्थिति है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी ये सही है। कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर ये भी सही है। और कामचटका प्रायद्वीप ओखोटस्क सागर, तो कामचटका प्रायद्वीप ओखोटस्क सागर ये भी सही है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर ये भी सही है, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें तो अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ जो है खनिज तेल के नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। धारवाड़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए ये गलत हैं। और गोंडवाना संस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ये सही है। और भारत के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित हैं, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो माध्यमिक
ये जो है माध्यमिक शिक्षक भाग लेते हैं और ग्रेजुएट 3 वर्ष जो है हो चुके विद्यार्थी लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त ये थे वासुदेव सहनी। वासुदेवा सहनी बिहार के प्रथम लोकायुक्त। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और 338 का क लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और ख लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और राजभाषा आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 344। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों का जो है मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के लिए, और ये प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? देखते हैं। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 ये सही है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 सही है। और भारत का महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 ये भी सही है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, न कि 56 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये तो खैर गलत ही है, लेकिन यहाँ पर सही पूछा जा रहा है तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथम आपात स्थिति की घोषणा जो है 6 महीने के लिए समय सीमित की जा सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये संसद का व्यय जो है खर्च ये जो है ये किया जाता है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के द्वारा। तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के द्वारा जो है किया जाता है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 जो है राज्यसभा से। और प्रांकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, तीनों लोकसभा के ही होते हैं, तो ये सबसे बड़ी समिति है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या 12 और अधिक से अधिक जो है विधानसभा के या तो लोकसभा के कितना, तो 15% रह सकते हैं। और ये 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में ये प्रावधान किया गया। राज्य वित्त आयोग कैसी निकाय है? तो राज्य वित्त आयोग या फिर केंद्र वित्त आयोग ये सब जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूची हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी GV.K. राव समिति पंचायती राज से है, 1985 में इसने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और LM सिंघवी समिति 1986, जिन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रावधान को जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संसदीय अधिनियम द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सब बनने के लिए न्यूनतम उम्र है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसके सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र जो है 65 वर्ष होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की विशेषता जवाबदेही होती है,
पारदर्शिता होती है, कानून का नियम होती है, लेकिन लाल फीताशाही ये सुशासन की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।